लोग समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये लार्जर बेंच के ऊपर ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं। जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं फुल कोड नहीं फुल कोड ये नहीं फुल कोड बन नहीं ना सकता। वो कहते हैं दो को आपने शामिल ही नहीं करना, जैसे एजाजुल हसन साहब और जो है एजाजुल हसन साहब और मुजाहिर अली नकवी साहब कहते हैं निकाल लें, तो लार्जर बेंच 13 मेंबर बेंच का ये इंसिस्ट कर रहे हैं। उसके पीछे बाबर अवान साहब जो मेरे पास इतलात हैं वो ये है कि ये बेंच बनेगा तो वहां पे फिर ये मुख्तलिफ और क्वेश्चन उठाए जाएंगे जी, पंजाब असेंबली क्यों तोड़ी गई। उसके बाद जनाब आला वो आपको पता है पहले वो जो एक आइन को रीराइट किया गया 63A के हवाले से, उस मसले को भी जेर बहस लाया जाएगा। तो फिर इवेंचुअली बहस किसी और जगह ले जाया जाएगी। आपके पास क्या खबर है, हर जगह आपका कांटेक्ट है, राब्ता है, ये इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 90 डेज वाली जो वो शिक है, जो आइन का जो आर्टिकल है वो बड़ा वाज़ेह है, उसके ऊपर किसी जज ने क्या आगे पीछे जाना है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आप कहते हैं ना कि वो ये कहते हैं फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा और फिर ये नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। उसका सबब है, उसका सबब ये है कि आइन में लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला जारी करती है, इसके भी 3 हिस्से करके मैं शॉर्ट से जवाब दे देता हूं, तो उसका मैकेनिज्म 2 जगह पे प्रोवाइडेड है। एक मैकेनिज्म है आर्टिकल 188 में, जिसके जरिए से नजर सानी की यानी दूसरी नजर से देख लें, इसको रिव्यू कर लें, वो अपील की जा सकती है, नंबर 1। दूसरा जो है वो ये आर्टिकल 187 है, उसका सब आर्टिकल 1 है, जिसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो किसी जगह का कोई ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट समेत, उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा देख सकती है। ये 2 रेमेडीज मौजूद हैं जो आइन के अंदर लिखी हुई हैं। पार्लियामेंट किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं कर सकती। हमारा मौकफ ये था, जब रात को बैठा था बेंच में पेश हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक्त आप दोनों हजरात वहां पे मौजूद थे और सबने पूरी कौम वहां पे बल्कि मौजूद थी, कोई वर्चुअली मौजूद थी, कोई वहां फिजिकली मौजूद थी। मैंने वहां ये नुक्ता उठाया था कि आर्टिकल 69 के मुताबिक जो इख्तियारात पार्लियामेंट के हैं उनको आप अलहदा रखें। और वहां आपको याद है जिस तरह गुलाम अहमद पेश हो गया था जस्टिस मुनीर के सामने, उछलता हुआ शहबाज शरीफ आया और वो उछल के बेंच को पहुंचने की कोशिश कर रहा था और वो कह रहा था, साथी पे हाथ रख के पीछे उसके एक और लड़का खड़ा था, मैं 6 महीने में मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। जो मुनीर वाली जजमेंट आई उसके 16 साल बाद वो इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट गया, फिर इंजीनियरिंग की गई, जीतने वाले को वहां इख्तियार नहीं दिया गया। 2 तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो जिस बेंच का भी ये फैसला है, एक कानून इन्होंने अभी बनाया है। अब इस जहालत की कोई इनको दाद दे या इसको क्या कहा जाए, तजाहिल आरफाना कह दिया जाए, या चौधरी गुलाम हुसैन साहब को अच्छा लफ्ज और बता सकते हैं, उर्दू का में हमारे सीनियर हैं, कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस पे जजमेंट मैं आपको बताने लगा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे के सारे बेंच पूरे जज बैठ के एक फुल कोर्ट बैठे और ये इसका फैसला करे, तो रिव्यू कौन सुनेगा? 188 आपने रिडंडेंट कर दिया, सारे अगर बैठ गए तो रिव्यू तो अल्लाह मियां के पास फिर लाई करेगा ना, जमीन पे तो ताकत खत्म होगी। बाबर अवान साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, एक पहलू ये, दूसरा ये है कि इनका अपना, मैं जो कहता था ना जालत या तजाइल आरफाना, इनका अपना बनाया हुआ कानून ये कहता है कि जो 184(3) या सुओ मोटो का जो भी फैसला है उसके खिलाफ अपील दें। सारे जज बैठ के तो अपील कहाँ होगी? अल्लाह मियां के पास। और जमीन पे अगर होगी तो फिर एक ही बचता है हमारे पास, शेर जो नवाज शरीफ है कि उसके पास अपील कर देंगे, बाबू जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। ये ऐसा मौकफ है जो itself it's destructive view which is taken by the government। ये पढ़ते लिखते कोई नहीं है, ये तकरीरों पे यकीन करते हैं और तकरीरें भी वो जो खबर और सुर्खी और टिकर बना सकें। जी चौधरी साहब। डॉक्टर बाबर अवान साहब, माफ करना, वी आर वेरी फाउंड ऑफ यू, आप बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं, लेकिन लोग ये पूछते हैं कि अगर हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और उनके पीडीएम के साथी जो है उनके मौकम में कोई ताकत हो कि जी फुल कोर्ट बन जाए या लार्जर बेंच बन जाए, ये 3-4 है, 2-3 नहीं है, फलां है, डमकान है, और वो जो 8 हैं वो मेजॉरिटी नहीं है, वो जो 6 हैं या 7 है वो मेजॉरिटी है, उन्होंने कोई नई गिनती ईजाद कर ली हो इन बिटवीन, तो वो असल इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आते कि 90 दिन में इलेक्शन कराने से वो नहीं। और आपका ये मौकफ जो है कि भाई इलेक्शन जो है ये पहले हो जाए और वो उसी वक्त हो, तो बैठ के कोई बात भी नहीं कर रहे, तो मुल्क की तबाही कौन कर रहा है? लेकिन 2 सूरतें और सुप्रीम कोर्ट, माफ करना, वो इतना इनके बारे में
لینینٹ ویو کیوں لے رہی ہے؟ ابھی تک تو جن لوگوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ فلاؤٹ کر رہے ہیں اور گالی اور بکے جاتے ہیں اور کبھی چھپ جاتے ہیں اور کبھی سامنے آ جاتے ہیں، ان کے گلے میں رسا کیوں نہیں ڈالا گیا؟ دیکھیں چودھری صاحب، آپ کی دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں. میں دوسری سے شروع کر لیتا ہوں کہ ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی. دس از واٹ ایگزیکٹلی دا گورنمنٹ وانٹس اینڈ دی پی ڈی ایم وانٹس. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف توجہ چھوڑ کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہا ہے اس وقت، اور جس فیصلے کے نتیجے میں انشاءاللہ الیکشن ہوگا، جو مرضی کر لیں، یہ الٹے لٹک جائیں کسی بورڈ کے درخت کے ساتھ یا ٹالی کے اوپر چڑھ جائیں، تب بھی الیکشن ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بغلی گلی کھل جائے جس میں ہم یہ کہیں گے دیکھیں عدالت ہمارے پیچھے لگ گئی ہے. اس لیے اس وقت میرے خیال میں جو جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے وہ مناسب بات ہے میرے نقطہ نظر سے. لیکن یہ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ توہین عدالت کے 2 سال بعد، 8 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یہ سارے کے سارے کیسز پہلے بھی کھلے ہوئے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے دن ہی کھل جائے. تو یہ کیس ایسا ہے جو پروون کیس ہے. اٹ از کٹ ڈرائیڈ اینڈ سلائسڈ کیس، جو ثابت شدہ کیس ہے. اچھا، اب جو آپ نے کہا کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے موقف میں کیا حیثیت ہے. موقف ان کا سمجھنے کے لیے صرف 2 نقطے ہیں. ان کا پہلا موقف یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر جو 90 دن لکھے ہوئے ہیں ان کو کھینچ کے اور ان کو تھوڑا سا الاسٹیسٹی کے ذریعے سے ہم آگے کھینچ کے ان کو اضافہ کر دیا جائے. وہ اضافہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں چودھری صاحب اور خابر صاحب کہ پاکستان کے آئین میں ایک دفعہ ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب کا نام آ گیا تھا کہ میں جنرل فلانا خان. اس کو نکالنے میں 23 سال لگے تھے پارلیمنٹ کو، اس لیے کہ 2/3 میجورٹی کسی کے پاس نہیں تھی. اگر ایک کوما بھی غلط جگہ پہ لگ جائے یا ایک لفظ اور حرف اوپر نیچے ہو جائے تو وہ آپ کلیریکل مسٹیک کے ذریعے سے اس ڈاکیومنٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے دی جائے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف 224 آرٹیکل کو توڑنا چاہتے ہیں، تو پھر پاکستان میں کس کے پاس اتنی اکثریت ہے اور کس میں اتنی اہلیت ہے. اور نون لیگ تو جی ٹی روڈ میں بھی آدھے کی پارٹی رہ گئی ہے، لاہور سے بھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو کون ہے جو پھر دوبارہ آئین بنائے گا 1973 کا؟ یہ بڑا خطرناک ہے.